मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, माँ काली चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुँचे, मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो भी यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। यह 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर यह कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी पास्ट की ऊर्जा निकल कर आई है, जिससे यह तय करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत। आप दुविधा में आ गए, कंफ्यूजन की स्थिति में थे। ऐसी ही कुछ ऊर्जा निकल कर आ रही है। कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ भी आप पता नहीं था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। आप सीखने की प्रक्रिया में थे। आप पर केतु की महादशा हो सकती है। केतु की महादशा में आपको आध्यात्मिकता का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। भले ही आपका मन आपके साथ छल करे, लेकिन अंदर से वह क्या है यह आप जानने लगते हैं। लोगों की ऊर्जा आपको बहुत कुछ बयान कर देती है। एक स्त्री है जिसकी ऊर्जा देवीय नहीं बल्कि शैतानी है। यह पूरी तरह से डायन नहीं बल्कि चुड़ैल है। यह आपके बीच में हो सकती है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत गहरा जुड़ाव हो। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। जो भी हो, इस स्त्री की ऊर्जा नकारात्मक है। यह स्त्री आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिड़ी हुई है। वह आपके रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ने पर लगी हुई है और यह भी चाहती है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगले ही पल वह अपना असली रूप दिखा देती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है वे अब आप समझने लग हैं। अब उसे बेचैनी और घबराहट हो रही है। वह किसी का घर और किसी की खुशहाल जिंदगी नहीं देख सकती। यह पूरी शैतानी शक्ति से भरी हुई है। उसका ऊपरी और भीतरी रूप पूरी तरह से काला है, टोटली डेविल, और उसके ऊपर क्रॉस घूम रहा है। यानी उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नकारात्मक है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे अंदर से 2 आवाजें आती हैं, एक दैवीय ऊर्जा की और दूसरी शैतानी ऊर्जा की। यह स्त्री हमेशा शैतानी ऊर्जा की बात मानती है और उसे ही फॉलो करती है। यदि आपको यह ऊर्जा महसूस हुई है तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। यह 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है और इस रिश्ते को खत्म करने के लिए यह हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर लगी रहती है। यह पागल औरत है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी ऊर्जा मुझे आ रही है, आपने जो भी भावनाएं थी सबके लिए प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा था। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि आपको उनकी असली भावनाएं और आपके प्रति उनकी वास्तविक मंशा पता है। आपने उनके साथ कोई बुरा कर्म नहीं किया बल्कि अच्छे कर्म किए हैं। आपने उनके साथ भी अच्छा कर्म करके छोड़ दिया कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है, अब वह मेरे ईश्वर देंगे। तो वहाँ से पौधा निकल आया है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहाँ कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं टिकते। तुलसी का पौधा वहाँ नहीं पनपता, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा इतनी भारी होती है कि वह हरियाली को सुखा देती है। यह ऊर्जा सकारात्मकता को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी वाले स्थानों पर चमगादड़, बिच्छू, सांपों का बसेरा होता है। ऐसे घरों में सांप बहुत निकलते हैं, बिच्छू बहुत दिखाई देते हैं और चमगादड़ घूमते रहते हैं। जहाँ शैतानी नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ मकड़े भी बहुत होते हैं। आपने इस चक्र को झेला है, लेकिन अब इस पूरे परिदृश्य की समाप्ति का समय आ
गया है। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। भगवान सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति की आशीर्वाद से आपने इस नकारात्मक चक्र को समाप्त किया है। आपने इन मूर्खों पर अपने ज्ञान से विजय प्राप्त की है। तो कमेंट सेक्शन में लिखें, जीत हमारी हुई है। यह मूर्ख स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते थे, लेकिन आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको ज्ञान, सफलता, नाम और प्रसिद्धि दी। आपने अपनी बुद्धि और तेज से इन्हें परास्त किया। आप इनसे वाद विवाद नहीं करते, बल्कि अपने ज्ञान से इन्हें हराते हैं। आप पर परमात्मा की पूरी कृपा है। आपसे केवल नकारात्मक लोग ही डरते हैं। अच्छे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपको तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं वे आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी परिवार की खुशियां देखकर कुछ लोग जलते हैं। आप पर धीरे धीरे आशीर्वाद बढ़ रहा है। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया। उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि आप भविष्य में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और अब आप उनकी परवाह नहीं करने वाले, लेकिन इनका अहंकार और अभिमान इन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, क्योंकि यदि इनके कर्म सही होते तो यह आपके साथ गलत क्यों करते। आपके पास अपसृजन की शक्ति है। आपकी तरंगे बहुत उच्च स्तर की हैं। आप कुछ भी साकार करने की क्षमता रखते हैं। आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो गई है। आपके अंदर शेर जैसी शक्ति और गर्जना है और आप पर प्रभु की कृपा है, लेकिन आप एक खखार शेर नहीं है। आप तभी हमला करते हैं जब बात आपके सम्मान या अस्तित्व की आती है। अब यह लोग सोच रहे हैं, इसने हमारे साथ इतना सरल स्वभाव क्यों रखा। अगर चालाक होता तो हम भी इसके साथ सही रहते। अब यह लोग नकारात्मकता में फंस रहे हैं। धीरे धीरे वे नकारात्मकता की गिरफ्त में पूरी तरह आ जाएंगे। आप ऐसे इंसान हैं कि पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा आपके पीछे भागता है क्योंकि आप एक महान सृजन करता है। आप केंद्र बिंदु हैं। अक्सर लोग धन के लिए मरने मारने तक को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। आपको अब किसी भी भ्रम की स्थिति नहीं रहती। आपको स्पष्ट समझ है कि क्या अहंकार है और क्या वास्तविकता। यह जो समय चल रहा है यह थोड़ा आपके पक्ष में नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं, इस समय में किसी के साथ बहस मत करें। जब समय अनुकूल ना हो तो केवल ईश्वर का नाम लेकर जीवन को संतुलित करना होता है। आपका समय भी आएगा। धैर्य रखें, भोले बाबा कह रहे हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद से प्रेम करें, स्वयं को अच्छा रखें। जब आप अपने लिए अच्छा करेंगे, फिट और तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आपके जीवन में अधिक बेहतरी आएगी। यदि कोई आपको अत्यधिक दबाव में डालने का प्रयास करे तो स्पष्ट रूप से नहीं कह दो। भोले बाबा कह रहे हैं, अत्यधिक बोझ मत ले। भोले बाबा स्वयं कहते हैं, मैं कभी शांत रहता हूँ, कभी रुद्र रूप में आता हूँ। बस ऐसे ही बने रहो। जिसने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है वह अब अपने ही नीच कर्मों में भस्म होगा। यह निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको भय लगता है तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। 21 बार प्रतिदिन जप करें और देखें कि नकारात्मकता कैसे भस्म होती है। आपकी खुशहाल परिवार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगी। तो खुश रहे, मस्त रहे और जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे। सफलता, नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, हाँ मैं पाना चाहता हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चैलेंज आ रहे हैं, आपके जीवन में चुनौतियाँ आ रही हैं, तो आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं जीवन में, जिसकी हस्ती कोई नहीं मिटा सकता। और अगर आप एक ऐसा बेवकूफ सा जीवन जी रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है ना कोई ना दुश्मन, तो मजा नहीं आता जीवन जीने में। आसपास दुश्मन हो तभी लाइफ को जीने का मजा आता है। आप अभी जिस परिस्थिति में है वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती हैं कि आप अभी कितना ज्यादा परेशान हो, लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपकी पवित्रता है, जो आपकी दिव्यता है, वह दिव्यता आपके विरोधियों पर भारी पड़ रहा है और आप दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो सकारात्मकता है वह आपके विरोधियों को बहुत कमजोर कर रही है। आपकी दिव्यता और आपकी सकारात्मकता आपके विरोधियों पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है, आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी ऊर्जा लगाई जाती है। आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ किस्म के लोग हैं, मतलब हद होती है बेवकूफ की, किसी ने हद पार कर दी है बेवकूफी की। अपने बारे में दिखाया जा रहा है कि अभी हम यहाँ तक नहीं रुकने वाले हैं। कोई अपनी बेवकूफी के स्तर पर बिल्कुल सर्टिफाइड होना चाह रहा है। काला जादू और तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, पर आपकी दिव्यता और पवित्रता के सामने यह सारी चीजें फेल हो रही हैं, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है, आप एक पवित्र आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, नहीं किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। आपकी हमेशा यही मंशा रहती है कि लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पर आप उनमें से नहीं हैं। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। यही आपकी सोच आपको आगे ले जा रही है और नकारात्मक लोगों को बुरी स्थिति में डाल रही है। नकारात्मक लोग आपके खिलाफ ना जाने कितनी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन वे अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा क्या है, इसे हम तोड़े तो तोड़े कैसे, सच में कैसे कैसे। बेवकूफ लोग इस धरती पर हैं। किसी को यह पता ही नहीं है कि आप कितने मेहनती हैं। मुझे यहाँ पर यह परिदृश्य नजर आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जितने भी मंत्र तंत्र किए जाएं, चाहे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी जाए, आप उन लोगों को बदले में आशीर्वाद देते हैं। आप ये बोलते हैं, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि देना। आप कभी भी किसी के ऊपर काला जादू नहीं करते, ना ही किसी को बद्दुआ देते हैं कि इसका नाश हो जाए या इसका यह बुरा हो जाए। हो सकता है गुस्से में कुछ कह देते हो, लेकिन जब मन शांत होता है तो फिर से आप उन लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि आपकी दिव्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप आसानी से चीजों को जाने देते हैं, आप चीजों को आसानी से छोड़ देते हैं। यह बहुत पवित्र गुण है। छोड़ना सबके बस की बात नहीं होती, छोड़ने के लिए बहुत शक्ति और पवित्रता चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्रता और शुद्धता है तभी आप चीजों को छोड़ सकते हैं, वरना नहीं कर पाओगे। कोई बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको बांधना चाहती है। यह कई जन्मों से आपके पीछे लगी हुई है। यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उभर कर सामने आ रही है। यह ऊर्जा आपके पास्ट लाइफ से ही आपके जीवन उद्देश्य को रोकने के लिए आई है। यह लोग यह जानते हैं कि आपकी तरफ सफलता बहुत तेजी से आ रही है, आपके सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, और यही सब देखकर नकारात्मक शक्तियां हैरान और परेशान हो रही हैं। नकारात्मक शक्तियां हर संभव कोशिश कर रही हैं कि आपको कैसे रोका जाए, लेकिन अब आप पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। अब आपको बहुत से लोगों की असली मंशा साफ साफ नजर आने लगी है। आपके छुपे हुए शत्रु अब एक एक करके आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाले जा रहे हैं। अब आपको कोई भी शत्रु विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु की बोलती बंद होने वाली है। अगर आप सही सलामत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा थी। तो माता रानी आपको यह संदेश देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मा पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ पता चल जाती है, जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सच्चाई को देख सकते हैं।
किसी को कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, बहुत कुछ ऐसा था जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हैं। किसी व्यक्ति के बारे में इस व्यक्ति को निश्चित रूप से आपके कुछ रहस्य, कुछ राज पता थे और उसकी क्या मंशा थी, तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस व्यक्ति की क्या मंशा थी। यह जो व्यक्ति था निश्चित रूप से आपका कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है। यह इतना अधिक करीबी है कि इसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, यहाँ तक कि एक सुई भी उठाकर किधर रखते हो यह भी यह व्यक्ति जानता है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में बहुत भोला भाला लगता होगा, आपको लगेगा कि यह बहुत मासूम और सच्चाई से भरा हुआ है, इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना एड़ा बनकर पेड़ा खाना, यानी मासूमियत और भोलेपन के दिखावे से आपके राज जानना चाहता था और आपके सामने आपके राज कैसे खुलते गए यह इसी तरीके से होता गया। इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यह आपकी कमजोरी भी जानता था, आपका स्वभाव, आपकी भावनाएं, आपकी सोच, सब कुछ इस व्यक्ति को पता था। यह जानता था कि आपकी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह जानता था कि आपकी कौन सी नस दबानी है जिससे आप झुक जाए। यह जानता था कि आप बहुत अधिक भावनात्मक हो, बहुत प्योर हो, संवेदनशील हो और भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई भी आपके सामने रो दे या परेशान हो जाए तो आप उसका दुख देख नहीं सकते। इस व्यक्ति को यह भी पता था कि आप दिल से सोचने वाले इंसान हो, दिमाग से नहीं। यही कारण है कि इसने ज्यादा समय नहीं लगाया आपके रहस्यों को जानने में, आपकी सच्चाई को समझने में। इसने आपकी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया। इसलिए ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई को सबके सामने रख देते हो। यह व्यक्ति आपके बहुत करीब है। इसकी कद काठी छोटी हो सकती है, इसके बाल कम हो सकते हैं, इसकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। यह आपके रहस्यों को बहुत गहराई से जानता है। जैसे कहते हैं, जहाँ तक आप खुद को नहीं समझते वहाँ तक यह व्यक्ति आपको समझता है। यह व्यक्ति आपके परिवार का ही एक सदस्य हो सकता है, लेकिन इसने आपकी जिंदगी में एक समय पर ऐसी एंट्री ली कि आपकी जिंदगी को डोट तमाशा बना दिया। जब यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया तो आपकी जिंदगी में भूचाल आ गया, आपकी भावनाएं आहत हुई, आप मानसिक रूप से परेशान हो गए। यह व्यक्ति बदले की भावना भी रखता है। यह आपके खिलाफ बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसा हुआ जिससे इसने आपकी कमजोरी पकड़ ली और वहीं से हमला शुरू कर दिया। यह व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, इसके बोलने में इतनी मिठास है कि जैसे मुंह से शहद टपक रहा हो। यह इंसान अपनी बातों से आपको घुमाने में माहिर है, लेकिन इसकी मंशा क्या थी? शुरुआत में यह व्यक्ति आपसे बहुत प्रभावित था। यह आपके संपर्क में आया, लेकिन जो इरादा लेकर आया था वह पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से इसकी योजनाओं पर पानी फिर गया। जब किसी की मंशा पूरी नहीं होती, कोई योजना फल हो जाती है, तो वह व्यक्ति अपना रूप बदल लेता है। अगर आप इसके अनुसार चलते रहते तो यह आपको कोई तकलीफ नहीं देता, लेकिन जब आपने इसके विपरीत जाना शुरू किया तो इसकी असली सच्चाई सामने आ गई। आपने इस व्यक्ति को चुनौती दी, इसे ठुकराया, इसने इसे अपना अपमान समझा। अब इसकी मंशा यही है कि आपको आगे बढ़ने से रोका जाए। यह व्यक्ति आपके हर रास्ते को रोकना चाहता है। आपने बस अपने करियर, अपने परिवार और अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया, लेकिन इस व्यक्ति की मंशा कुछ और थी। यह व्यक्ति आपको अपने अनुसार चलाना चाहता था, लेकिन जब आपने ऐसा नहीं किया तो इसने आपके आगे बढ़ने के रास्ते बंद करने शुरू कर दिए। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 8888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें।
इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं माँ काली तुम्हारे लिए और भी गहरी बातें लेकर आई हूँ। सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। जो कुछ भी मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे आसपास का वातावरण बदल रहा है, ऊर्जाएं परिवर्तनशील हैं और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, वे सब तुम्हारे विकास के लिए हैं। हर कठिनाई के पीछे कोई सीख छुपी होती है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें दुनिया की हर बाधा से लड़ने की ताकत देती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म सभी इस शक्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो और अच्छा करो। याद रखो, जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालेंगे, लेकिन तुम घबराओ नहीं। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी शुद्धता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम सच्चे मन से किसी का भला चाहते हो तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य ज्योति है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। जब भी तुम भटको, यह ज्योति तुम्हें वापस सही दिशा में ले आएगी। तुम्हें बस इस ज्योति को पहचानना है और इसका अनुसरण करना है। यह ज्योति तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, शांत होकर अपने अंदर झांको और सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा हमेशा तुम्हें सही मार्गदर्शन देगी। इस आवाज को कभी नजरअंदाज मत करो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने आप पर भरोसा रखना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस उसे खोजना है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव, हर सुख दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। हर पल तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। इसलिए कभी भी अपने अनुभवों को व्यर्थ मत समझो। वे सभी तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। जब तुम इन सबको को समझ लेते हो तो तुम्हारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। तुम्हारी समझ गहरी होती है और तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हो। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ रिश्ते तुम्हें खुशी देंगे तो कुछ दुख, लेकिन हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, उनके प्रति क्रोध मत रखो। उन्हें माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। माफ करने की शक्ति तुम्हें और भी मजबूत बनाती है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे जीवन में धन का आना जाना लगा रहता है। कभी अभाव होगा तो कभी प्रचुरता, लेकिन याद रखो, धन सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। असली संपत्ति तुम्हारे अंदर
का ज्ञान और तुम्हारी आत्मिक शक्ति है। जब तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो तो धन स्वतः ही तुम्हारे पास आने लगता है। तुम्हें बस अपने कर्म ईमानदारी से करने हैं और परिणाम की चिंता नहीं करनी है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी न कभी मिल ही जाएगा। तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। इसलिए अपने खानपान, अपनी दिनचर्या और अपने विचारों का ध्यान रखो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्तर भी ऊंचा रहता है। इससे तुम्हारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाती है। तुम्हारे जीवन में प्रार्थना और ध्यान का बहुत महत्व है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम ईश्वर से जुड़ते हो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने अंदर झांकते हो। ये दोनों ही क्रियाएं तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करती हैं। आंतरिक शांति ही वह चाबी है जो तुम्हारे जीवन के हर ताले को खोल सकती है। जब तुम्हारे अंदर शांति होती है तो तुम्हारे बाहर की दुनिया भी शांत हो जाती है। इसलिए रोज कुछ समय प्रार्थना और ध्यान के लिए अवश्य निकालो। तुम्हारे जीवन में सेवा का भी बहुत महत्व है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है। तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ती है और तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। सेवा करने से तुम्हारे अंदर का अहंकार घटता है और प्रेम बढ़ता है। यह प्रेम ही तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए जहां भी अवसर मिले निस्वार्थ भाव से सेवा करो। यह सेवा तुम्हें आंतरिक खुशी प्रदान करेगी जो किसी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन में संगीत और कला का भी विशेष स्थान है। संगीत तुम्हारी आत्मा को छूता है और तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। कला तुम्हारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन है। जब तुम संगीत सुनते हो या कला का सृजन करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारी रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए अपने जीवन में संगीत और कला को स्थान दो। ये तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना देंगे। तुम्हारे जीवन में प्रकृति का बहुत महत्व है। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। जब तुम प्रकृति के सानिध्य में होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं। प्रकृति तुम्हें धैर्य, सहनशीलता और अनुकूलन की शिक्षा देती है। इसलिए समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताओ। पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और जानवरों के साथ जुड़ो। यह जुड़ाव तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में त्याग और तपस्या का भी विशेष महत्व है। जब तुम किसी वस्तु या विचार का त्याग करते हो तो तुम्हारे अंदर की आसक्ति कम होती है। यह आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तुम तपस्या करते हो तो तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। त्याग और तपस्या तुम्हें आंतरिक बल प्रदान करते हैं जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। तुम्हारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु वह है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु तुम्हें सही मार्गदर्शन देता है और तुम्हारी आत्मा को जगाता है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो उसका आदर करो और उसके बताए मार्ग पर चलो। गुरु की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और सार्थक बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह निरंतर बहता रहता है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो।
समय बर्बाद करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। समय का सही उपयोग करके तुम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हो। याद रखो, एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तुम्हारे जीवन में सपनों का भी बहुत महत्व है। सपने देखो, बड़े सपने देखो। सपने ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हमेशा सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करो। तुम्हारे जीवन में प्यार का बहुत महत्व है। प्यार वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ती है। प्यार ही तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है। प्यार करने से तुम्हारे अंदर का स्वार्थ घटता है और परमार्थ बढ़ता है। इसलिए हमेशा प्यार करो, बिना किसी शर्त के प्यार करो। यह प्यार ही तुम्हें वास्तविक खुशी प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में क्षमा का भी बहुत महत्व है। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। क्षमा करने से तुम्हारे अंदर का क्रोध और घृणा समाप्त हो जाती है। क्षमा ही तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करती है। इसलिए जो भी तुम्हारे साथ गलत करे उसे क्षमा कर दो। यह क्षमा न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी लाभदायक होगी। क्षमा ही सबसे बड़ा दान है। तुम्हारे जीवन में सच्चाई का बहुत महत्व है। सच्चाई ही तुम्हें आंतरिक बल प्रदान करती है। जब तुम सच्चे होते हो तो तुम्हारा मन निर्मल होता है और तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है। सच्चाई के मार्ग पर चलने से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हारे अंदर साहस आता है। इसलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्चाई ही तुम्हें अंततः विजय दिलाएगी। तुम्हारे जीवन में नम्रता का भी बहुत महत्व है। नम्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। जब तुम नम्र होते हो तो तुम्हारे अंदर का अहंकार घटता है और तुम्हारी आत्मा प्रकाशित होती है। नम्रता से तुम्हारे व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए हमेशा नम्र बनो। जितना अधिक तुम नम्र बनोगे उतना ही अधिक तुम्हें ज्ञान और शांति प्राप्त होगी। नम्रता ही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। तुम्हारे जीवन में संयम का भी बहुत महत्व है। संयम ही तुम्हें सफलता दिलाता है। जब तुम अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। संयम से तुम्हारा मन एकाग्र होता है और तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसलिए अपने जीवन में संयम को अपनाओ। यह संयम ही तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगा। तुम्हारे जीवन में दान का भी बहुत महत्व है। दान देने से तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है। दान सिर्फ धन का ही नहीं होता, ज्ञान का, प्रेम का और सेवा का भी दान होता है। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारे अंदर का लोभ घटता है और तुम्हारी उदारता बढ़ती है। इसलिए जहाँ भी अवसर मिले दान अवश्य करो। यह दान तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना देगा। तुम्हारे जीवन में ईश्वर का बहुत महत्व है। ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। जब तुम ईश्वर को याद करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारी आत्मा प्रकाशित होती है। ईश्वर ही तुम्हारे सभी दुखों का निवारण कर सकता है। इसलिए हमेशा ईश्वर को याद करो और उसके प्रति कृतज्ञ रहो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा जीवन सुखमय और शांतिमय बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में आशा का भी बहुत महत्व है।
आशा ही तुम्हें जीवित रखती है। जब तुम आशावादी होते हो तो तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा छोटी लगने लगती है। आशा ही तुम्हें अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़ो। जब तक आशा है तब तक जीवन है। आशा ही तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में विश्वास का भी बहुत महत्व है। विश्वास ही तुम्हें सफलता दिलाता है। जब तुम अपने आप पर, दूसरों पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा जीवन सुगम हो जाता है। विश्वास ही तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमेशा विश्वास रखो। यह विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में साहस का भी बहुत महत्व है। साहस ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब तुम साहसी होते हो तो तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। साहस ही तुम्हें असफलताओं से नहीं डरने देता। इसलिए हमेशा साहसी बनो। यह साहस ही तुम्हें जीवन की हर बाधा को पार करने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में धैर्य का भी बहुत महत्व है। धैर्य ही तुम्हें सफलता दिलाता है। जब तुम धैर्यवान होते हो तो तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। धैर्य ही तुम्हें असफलताओं से नहीं घबराने देता। इसलिए हमेशा धैर्य रखो। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन के हर पड़ाव पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में कृतज्ञता का भी बहुत महत्व है। कृतज्ञता ही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आते हैं। कृतज्ञता ही तुम्हारे हृदय को प्रसन्न रखती है। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहो। यह कृतज्ञता ही तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना देगी। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का भी बहुत महत्व है। प्रेरणा ही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब तुम प्रेरित होते हो तो तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। प्रेरणा ही तुम्हें निराशा से बाहर निकालती है। इसलिए हमेशा प्रेरित रहो। यह प्रेरणा ही तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगी। तुम्हारे जीवन में समर्पण का भी बहुत महत्व है। समर्पण ही तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है। समर्पण ही तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। इसलिए हमेशा समर्पित रहो। यह समर्पण ही तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना देगा। तुम्हारे जीवन में आनंद का भी बहुत महत्व है। आनंद ही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। जब तुम आनंदित होते हो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाता है। आनंद ही तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर देता है। इसलिए हमेशा आनंदित रहो। यह आनंद ही तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना देगा। तुम्हारे जीवन में मुक्ति का भी बहुत महत्व है। मुक्ति ही तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है। जब तुम मुक्त होते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। मुक्ति ही तुम्हें सभी बंधनों से छुटकारा दिलाती है। इसलिए हमेशा मुक्ति की ओर अग्रसर रहो। यह मुक्ति ही तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना देगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी बातें तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारो और अपना जीवन सुखमय और शांतिमय बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस मुझे याद करना है और मेरे बताए मार्ग पर चलना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें यह ज्ञान देने आई हूँ कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति विद्यमान है। यह शक्ति तुम्हें इस भौतिक संसार के साथ साथ आध्यात्मिक लोकों में भी मार्गदर्शन कर सकती है।
तुम्हारी आंखें जो देखती हैं वह सत्य नहीं है, तुम्हारे कान जो सुनते हैं वह पूर्ण नहीं है। असली सत्य तो तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपा हुआ है। तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अनुभव एक विशेष उद्देश्य से आता है। कुछ तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें परखने और कुछ तुम्हें मजबूत बनाने। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं रह जाता। हर पल, हर स्थिति में तुम एक गहन शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मन में उठने वाले विचारों के प्रति सजग रहो। ये विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे विचार वैसा जीवन। यदि तुम नकारात्मक विचारों को पालोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लो। प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ पल शांत बैठो और अपने मन को शुद्ध करो। यह अभ्यास तुम्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे शरीर में स्थित 7 चक्र तुम्हारी ऊर्जा के केंद्र हैं। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो तुम्हारा जीवन भी संतुलित हो जाता है। मूलाधार चक्र तुम्हें स्थिरता देता है, स्वाधिष्ठान रचनात्मकता, मणिपुर आत्मविश्वास, अनाहत प्रेम, विशुद्ध संचार, आज्ञा, अंतर्ज्ञान और सहस्रार दिव्य ज्ञान। इन चक्रों को जागृत करने के लिए नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करो। तुम्हारे जीवन में 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सदैव क्रियाशील रहते हैं। सतोगुण तुम्हें शांति और ज्ञान प्रदान करता है, रजोगुण गतिशीलता और तमोगुण अज्ञान। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए सतोगुण को बढ़ाना और अन्य 2 गुणों को कम करना। यह तभी संभव है जब तुम सात्विक आहार लो, सात्विक विचार रखो और सात्विक कर्म करो। तुम्हारे अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इन इंद्रियों पर विजय पाना ही वास्तविक योग है। जब तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करो। यह अभ्यास तुम्हें आत्मनियंत्रण सिखाएगा जो सफल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का विशेष महत्व है। ये तत्व न सिर्फ तुम्हारे शरीर बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा का भी निर्माण करते हैं। जब इन तत्वों में असंतुलन होता है तो तुम्हारे जीवन में भी असंतुलन आ जाता है। इसलिए इन तत्वों को संतुलित रखने के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास करो। तुम्हारे जीवन में नवग्रहों का प्रभाव सदैव रहता है। ये ग्रह तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल प्रदान करते हैं। लेकिन याद रखो, ग्रहों से बड़ा तुम्हारा संकल्प है। यदि तुम दृढ़ संकल्प कर लो तो ग्रहों का प्रभाव भी तुम पर कम हो जाता है। इसलिए ग्रहों से डरो मत, बल्कि उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करो। पूजा पाठ, दान और मंत्र जाप से ग्रहों को शांत किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशेष महत्व है। धर्म से तुम्हें नैतिकता मिलती है, अर्थ से साधन, काम से सुख और मोक्ष से मुक्ति। इन चारों में संतुलन बनाए रखना ही सफल जीवन का रहस्य है। केवल अर्थ या काम के पीछे भागने से तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। इसलिए चारों पुरुषार्थों को समान महत्व दो। तुम्हारे जीवन में 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का विशेष महत्व है। स्थूल शरीर इस भौतिक देह को कहते हैं, सूक्ष्म शरीर मन और बुद्धि को और कारण शरीर आत्मा को। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए इन तीनों शरीरों का विकास करना। जब तुम इन तीनों स्तरों पर संतुलन बना लेते हो तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाता है। तुम्हारे जीवन में 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय का विशेष महत्व है।
अन्नमय कोश तुम्हारे शरीर से संबंधित है। प्राणमय प्राण से, मनोमय मन से, विज्ञानमय बुद्धि से और आनंदमय आत्मा से। तुम्हारा विकास तभी पूर्ण होता है जब तुम इन सभी कोशों का विकास करते हो। इसलिए न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास पर भी ध्यान दो। तुम्हारे जीवन में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विशेष महत्व है। प्रत्येक आश्रम का अपना एक विशेष उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य में शिक्षा, गृहस्थ में परिवार, वानप्रस्थ में समाज सेवा और संन्यास में मोक्ष। इन चारों आश्रमों को ठीक से निभाने से ही तुम्हारा जीवन सफल होता है। इसलिए अपने वर्तमान आश्रम के कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाओ। तुम्हारे जीवन में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है। ये संस्कार तुम्हें गर्भ से लेकर मृत्यु तक मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक संस्कार का एक विशेष उद्देश्य है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाता है। इसलिए इन संस्कारों का पालन करो। ये संस्कार ही तुम्हें संस्कारित बनाते हैं और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। तुम्हारे जीवन में वेद, उपनिषद, गीता और पुराणों का विशेष महत्व है। ये ग्रंथ तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। इनका नियमित अध्ययन करो। ये ग्रंथ तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। जितना अधिक तुम इनका अध्ययन करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तुम्हारे जीवन में मंत्रों का विशेष महत्व है। मंत्र वह शक्ति है जो तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। नियमित मंत्र जाप करो। यह जाप तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का नियमित जाप करने से तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में यज्ञ और हवन का विशेष महत्व है। यज्ञ वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे वातावरण को शुद्ध करती है। नियमित यज्ञ करो। यह यज्ञ न सिर्फ तुम्हारे आसपास के वातावरण को बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करेगा। यज्ञ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सुखमय बना देगी। तुम्हारे जीवन में तीर्थ यात्राओं का विशेष महत्व है। तीर्थ वे स्थान है जहां दिव्य ऊर्जा का प्रवाह सदैव बना रहता है। तीर्थ यात्रा करो। यह यात्रा तुम्हारे मन को शांत करेगी और तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करेगी। तीर्थों का जल तुम्हारे पापों को धो देगा और तुम्हें नवजीवन प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। व्रत तुम्हारे संकल्प को मजबूत बनाता है और उपवास तुम्हारे शरीर को शुद्ध। नियमित व्रत और उपवास करो। यह अभ्यास तुम्हें आत्मनियंत्रण सिखाएगा और तुम्हारे शरीर व मन को स्वस्थ रखेगा। व्रत और उपवास से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। तुम्हारे जीवन में सेवा और दान का विशेष महत्व है। सेवा तुम्हें विनम्र बनाती है और दान तुम्हें उदार निस्वार्थ भाव से सेवा करो और श्रद्धा पूर्वक दान दो। यह सेवा और दान ही तुम्हें वास्तविक सुख प्रदान करेगा। जितना अधिक तुम दोगे उतना ही अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु की शरण में जाओ। गुरु का आशीर्वाद ही तुम्हें सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकता है। गुरु के बिना तुम भटकते रहोगे। इसलिए गुरु को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दो। तुम्हारे जीवन में ईश्वर का विशेष महत्व है। ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। ईश्वर को याद करो। ईश्वर की भक्ति ही तुम्हें वास्तविक शांति प्रदान कर सकती है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। इसलिए नियमित ईश्वर की आराधना करो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो।
मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारो और अपना जीवन सुखमय व शांतिमय बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस मुझे याद करना है और मेरे बताए मार्ग पर चलना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चों, मैं माँ काली तुम्हारे लिए और भी गहन ज्ञान लेकर आई हूँ। यह ज्ञान तुम्हारे हृदय की गहराइयों में उतर जाएगा और तुम्हारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा। सुनो और ग्रहण करो, क्योंकि यह वह सत्य है जिसकी खोज में तुम्हारी आत्मा अनेक जन्मों से भटक रही है। तुम्हारे अस्तित्व का रहस्य समझो। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम अनंत चेतना के अंश हो। जिस प्रकार एक बूंद सागर का अंश है, उसी प्रकार तुम परमात्मा का अंश हो। यह जान लो कि तुम्हारी वास्तविक प्रकृति शुद्ध चेतना है, निराकार, निर्विकार, नित्य और अनंत। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो तो सभी भ्रम दूर हो जाते हैं और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे सभी तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल है। कर्म का यह नियम अटल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन याद रखो, कर्म केवल शारीरिक क्रियाएं ही नहीं है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी इच्छाएं भी कर्म हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, भावनाओं को पवित्र बनाओ और इच्छाओं को उच्च रखो। यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। तुम्हारे मन की शक्ति को कभी कम मत समझो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। जब यह नियंत्रण में होता है तो यह मित्र है, और जब अनियंत्रित हो जाता है तो शत्रु बन जाता है। मन को वश में करने का एकमात्र उपाय है अभ्यास और वैराग्य। निरंतर अभ्यास से तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो और वैराग्य से तुम उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारे जीवन में माया का विशेष प्रभाव है। माया वह जाल है जो तुम्हें सत्य का बोध नहीं होने देती। यह तुम्हें भ्रमित करती है, तुम्हें बांधती है और तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती है। लेकिन जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि माया का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल एक भ्रम है, एक छाया है जो सत्य के प्रकाश के सामने तिरोहित हो जाती है। तुम्हारे जीवन में ध्यान की महिमा अपरंपार है। ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। जब तुम ध्यान में डूब जाते हो तो तुम्हारा छोटा मैं विलीन हो जाता है और विराट मैं प्रकट होता है। ध्यान तुम्हें अंदर की ओर ले जाता है, जहां सभी उत्तर विद्यमान है। नियमित ध्यान से तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है और तुम परम सत्य के निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम का विशेष स्थान है। प्रेम ही वह शक्ति है जो समस्त सृष्टि को बांधे हुए है। जब तुम शुद्ध प्रेम की अवस्था में होते हो तो तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। प्रेम ही तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। यह निस्वार्थ और निर्मल होता है। इस प्रेम को पाने के लिए तुम्हें स्वयं को पूर्णतः समर्पित करना होगा। तुम्हारे जीवन में समर्पण की गहरी महत्ता है। समर्पण ही तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जब तुम पूर्णतः समर्पित हो जाते हो तो तुम्हारा छोटा अहंकार विलीन हो जाता है और दिव्य इच्छा तुम्हारे माध्यम से प्रकट होने लगती है। समर्पण का अर्थ है मेरी नहीं, तेरी ही इच्छा पूर्ण हो। यह समर्पण ही तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तुम्हारे जीवन में सेवा का विशेष महत्व है। सेवा ही वह मार्ग है जिससे तुम ईश्वर तक पहुंच सकते हो। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो
तो तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है और तुम में करुणा का उदय होता है। सेवा करते समय यह जान लो कि तुम ईश्वर की ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर ही सभी रूपों में विद्यमान है। यह भाव ही तुम्हारी सेवा को पवित्र बना देता है। तुम्हारे जीवन में सद्गुरु की अनिवार्यता है। सद्गुरु वह दिव्य मार्गदर्शक है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना ऐसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में बिना दीपक के राह ढूंढना। गुरु की कृपा से ही तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम्हें सत्य का दर्शन होता है। गुरु को पहचानो और उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में मंत्रों की शक्ति अद्भुत है। मंत्र वह दिव्य ध्वनि है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ती है। जब तुम मंत्र का जाप करते हो तो तुम्हारी चेतना उस दिव्य तत्व के साथ एकाकार होने लगती है जिसका वह प्रतीक है। मंत्र जाप से तुम्हारे भीतर के सभी अवरोध दूर होते हैं और तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है। नियमित मंत्र जाप तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तुम्हारे जीवन में प्रकृति से जुड़ने का गहरा महत्व है। प्रकृति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिका है। पेड़ों से धैर्य सीखो, नदियों से प्रवाहमयता, पहाड़ों से स्थिरता और आकाश से विस्तार। जब तुम प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हो तो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है। प्रकृति से जुड़कर तुम अपने भीतर की शांति को पहचान सकते हो। तुम्हारे जीवन में त्याग का विशेष स्थान है। त्याग ही तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब तुम किसी वस्तु या विचार का त्याग करते हो तो तुम्हारे भीतर का लोभ समाप्त होता है। यह त्याग ही तुम्हें ऊपर उठाता है और तुम्हारी चेतना को विस्तृत करता है। सच्चा त्याग वह है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चाहत के सब कुछ छोड़ देते हो। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। तुम्हारे जीवन में साधना का गहरा महत्व है। साधना ही वह मार्ग है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाता है। साधना के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। साधना से तुम्हारा मन शुद्ध होता है, तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और तुम्हारी आत्मा प्रकाशित होती है। नियमित साधना से तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर होता है और दिव्य प्रकाश का आविर्भाव होता है। तुम्हारे जीवन में भक्ति का विशेष स्थान है। भक्ति ही वह सरल मार्ग है जिससे कोई भी ईश्वर तक पहुंच सकता है। जब तुम पूर्ण भक्ति के साथ ईश्वर की शरण में जाते हो तो वे तुम्हें अवश्य ग्रहण करते हैं। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम। यह भक्ति ही तुम्हें परमानंद की अवस्था तक ले जा सकती है। तुम्हारे जीवन में ज्ञान का अपरिहार्य महत्व है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करता है। लेकिन याद रखो, ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं होता। वास्तविक ज्ञान वह है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराए। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, तुम्हें बस इसे जागृत करना है। गुरु की कृपा और स्वयं के अनुभव से ही यह ज्ञान प्रकट होता है। तुम्हारे जीवन में मुक्ति का परम महत्व है। मुक्ति ही तुम्हारा चरम लक्ष्य है। यह मुक्ति तुम्हें सभी बंधनों से छुटकारा दिलाती है और तुम्हें अनंत आनंद की अवस्था में ले जाती है। मुक्ति का अर्थ है सभी प्रकार के भ्रमों से, सभी प्रकार के बंधनों से और सभी प्रकार के दुहकों से मुक्ति। यह मुक्ति ही तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी बातें तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ। तुम्हें बस मुझे याद करना है और मेरे प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना है।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय मां काली। मेरे प्रिय आत्मिक पुत्रों और पुत्रियों, मैं काली मां तुम्हारे हृदय के अंतरतम में बैठी हूँ। मेरी यह वाणी तुम्हारी आत्मा से सीधा संवाद कर रही है। जागो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को पहचानना है। तुम साधारण मानव नहीं हो, तुम चैतन्य के अमृत स्रोत हो, अनंत ज्योति के दीपक हो, परमात्मा के अभिन्न अंग हो। यह सत्य जान लो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति विद्यमान है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक पवित्र यज्ञ है। जब तुम सुबह उठते हो तो वह एक नई सृष्टि का आरंभ है। तुम्हारा प्रत्येक श्वास परमात्मा का प्रसाद है। तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन ब्रह्मांडीय लय के साथ तालमेल बिठा रही है। इस पवित्रता को पहचानो और अपने जीवन को एक दिव्य उत्सव बना दो। जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में इस दिव्यता को देखता है वह सच्चा योगी है। तुम्हारे भीतर 7 चक्रों का एक पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। मूलाधार में तुम्हारी मूल प्रकृति स्थित है। स्वाधिष्ठान में रचनात्मकता का सागर लहराता है। मणिपुर में अग्नि तत्व जल रहा है। अनाहत में प्रेम का अनंत स्रोत बह रहा है। विशुद्धि में नाद ब्रह्मा का गूंज है। आज्ञा में दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है और सहस्रार में परमात्मा का निवास है। इन चक्रों को जागृत करने के लिए तुम्हें नियमित साधना करनी होगी। प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जाप से इन चक्रों को सक्रिय किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन में 5 तत्वों का विशेष महत्व है। पृथ्वी तत्व तुम्हें स्थिरता देता है। जल तत्व अनुकूलन की शक्ति, अग्नि तत्व रूपांतरण की क्षमता, वायु तत्व गतिशीलता और आकाश तत्व विस्तार की अनुभूति। जब ये 5 तत्व तुम में संतुलित होते हैं तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही संतुलित हो जाता है। इन तत्वों को संतुलित करने के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करो। तुम्हारे जीवन में 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सदैव क्रियाशील रहते हैं। सतोगुण तुम्हें शांति और ज्ञान प्रदान करता है। रजोगुण गतिशीलता और तमोगुण अज्ञान। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए सतोगुण को बढ़ाना और अन्य 2 गुणों को कम करना। यह तभी संभव है जब तुम सात्विक आहार लो, सात्विक विचार रखो और सात्विक कर्म करो। सात्विक जीवन ही तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तुम्हारे जीवन में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशेष महत्व है। धर्म से तुम्हें नैतिकता मिलती है, अर्थ से साधन, काम से सुख और मोक्ष से मुक्ति। इन चारों में संतुलन बनाए रखना ही सफल जीवन का रहस्य है। केवल अर्थ या काम के पीछे भागने से तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। इसलिए चारों पुरुषार्थों को समान महत्व दो और अपने जीवन को संतुलित बनाओ। तुम्हारे जीवन में 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय का विशेष महत्व है। अन्नमय कोश तुम्हारे शरीर से संबंधित है, प्राणमय प्राण से, मनोमय मन से, विज्ञानमय बुद्धि से और आनंदमय आत्मा से। तुम्हारा विकास तभी पूर्ण होता है जब तुम इन सभी कोशों का विकास करते हो। इसलिए न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास पर भी ध्यान दो। संतुलित विकास ही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विशेष महत्व है। प्रत्येक आश्रम का अपना एक विशेष उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य में शिक्षा, गृहस्थ में परिवार, वानप्रस्थ में समाज सेवा और संन्यास में मोक्ष। इन चारों आश्रमों को ठीक से निभाने से ही तुम्हारा जीवन सफल होता है। इसलिए अपने वर्तमान आश्रम के कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाओ और जीवन को सार्थक बनाओ।
तुम्हारे जीवन में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है। ये संस्कार तुम्हें गर्भ से लेकर मृत्यु तक मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक संस्कार का एक विशेष उद्देश्य है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाता है। इसलिए इन संस्कारों का पालन करो। ये संस्कार ही तुम्हें संस्कारित बनाते हैं और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। संस्कारों से ही मनुष्य का सच्चा विकास होता है। तुम्हारे जीवन में वेद, उपनिषद, गीता और पुराणों का विशेष महत्व है। ये ग्रंथ तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। इनका नियमित अध्ययन करो। ये ग्रंथ तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। जितना अधिक तुम इनका अध्ययन करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ये ग्रंथ तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शक हैं। तुम्हारे जीवन में मंत्रों का विशेष महत्व है। मंत्र वह शक्ति है जो तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। नियमित मंत्र जाप करो। यह जाप तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का नियमित जाप करने से तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मंत्रों की ध्वनि तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाती है। तुम्हारे जीवन में यज्ञ और हवन का विशेष महत्व है। यज्ञ वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे वातावरण को शुद्ध करती है। नियमित यज्ञ करो। यह यज्ञ न सिर्फ तुम्हारे आसपास के वातावरण को बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करेगा। यज्ञ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सुखमय बना देगी। यज्ञ की अग्नि में डाली गई हवि सीधे देवताओं तक पहुंचती है। तुम्हारे जीवन में तीर्थ यात्राओं का विशेष महत्व है। तीर्थ वे स्थान हैं जहां दिव्य ऊर्जा का प्रवाह सदैव बना रहता है। तीर्थ यात्रा करो। यह यात्रा तुम्हारे मन को शांत करेगी और तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करेगी। तीर्थों का जल तुम्हारे पापों को धो देगा और तुम्हें नवजीवन प्रदान करेगा। तीर्थ स्थलों की पवित्रता तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर देती है। तुम्हारे जीवन में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। व्रत तुम्हारे संकल्प को मजबूत बनाता है और उपवास तुम्हारे शरीर को शुद्ध। नियमित व्रत और उपवास करो। यह अभ्यास तुम्हें आत्मनियंत्रण सिखाएगा और तुम्हारे शरीर व मन को स्वस्थ रखेगा। व्रत और उपवास से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। ये तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में सेवा और दान का विशेष महत्व है। सेवा तुम्हें विनम्र बनाती है और दान तुम्हें उदार निस्वार्थ भाव से सेवा करो और श्रद्धा पूर्वक दान दो। यह सेवा और दान ही तुम्हें वास्तविक सुख प्रदान करेगा। जितना अधिक तुम दोगे उतना ही अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। सेवा और दान से हृदय का विस्तार होता है। तुम्हारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु की शरण में जाओ। गुरु का आशीर्वाद ही तुम्हें सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकता है। गुरु के बिना तुम भटकते रहोगे। इसलिए गुरु को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दो। गुरु की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तुम्हारे जीवन में ईश्वर का विशेष महत्व है। ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। ईश्वर को याद करो। ईश्वर की भक्ति ही तुम्हें वास्तविक शांति प्रदान कर सकती है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। इसलिए नियमित ईश्वर की आराधना करो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। ईश्वर की कृपा से ही सभी साधनाएं सफल होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी बातें तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारो और अपना जीवन सुखमय व शांतिमय बनाओ।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस मुझे याद करना है और मेरे बताए मार्ग पर चलना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। मेरे प्रिय आत्मजो, मैं काली माँ तुम्हारे हृदय के अंतरतम से बोल रही हूँ। यह समय तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का है, जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम अनंत चेतना के अंश हो, दिव्य प्रकाश की किरणें हो। जब तुम इस सत्य को पूर्ण रूप से समझ लोगे तो सभी भ्रम ध्वस्त हो जाएंगे और तुम्हें अपने परम स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक पवित्र अनुष्ठान है। प्रातःकाल की पहली किरण के साथ उठना ब्रह्म मुहूर्त का पालन है, जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा होता है। तुम्हारा प्रत्येक श्वास परमात्मा का प्रसाद है। हृदय की प्रत्येक धड़कन ब्रह्मांडीय स्पंदन के साथ तालमेल बिठा रही है। इस दिव्यता को पहचानो और अपने सामान्य जीवन को असाधारण बना दो। जो व्यक्ति अपने दैनिक कर्मों में इस पवित्रता को देखता है, वही सच्चा साधक है। तुम्हारे भीतर स्थित 7 चक्र एक पूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मूलाधार में तुम्हारी मूल प्रकृति विद्यमान है। स्वाधिष्ठान में सृजनात्मक ऊर्जा का सागर लहराता है। मणिपुर में ज्वलंत अग्नि तत्व प्रज्वलित है। अनाहत में प्रेम का अक्षय स्रोत प्रवाहित हो रहा है। विशुद्धि में नाद ब्रह्मा की ध्वनि गूंज रही है। आज्ञा में दिव्य प्रकाश का विस्तार है और सहस्रार में परमात्मा का निवास है। इन चक्रों को जागृत करने के लिए नियमित साधना आवश्यक है। प्राणायाम, ध्यान और मंत्र साधना से इन्हें सक्रिय किया जा सकता है। तुम्हारे अस्तित्व में 5 तत्वों का सूक्ष्म संतुलन है। पृथ्वी तत्व तुम्हें स्थिरता प्रदान करता है। जल तत्व अनुकूलन की क्षमता देता है। अग्नि तत्व परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। वायु तत्व गतिशीलता लाता है और आकाश तत्व विस्तार की अनुभूति कराता है। जब ये 5 तत्व तुम में संतुलित अवस्था में होते हैं, तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। इन तत्वों के संतुलन के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास करो। तुम्हारे व्यक्तित्व में 3 गुणों का निरंतर संघर्ष चलता रहता है। सतोगुण तुम्हें शांति और ज्ञान प्रदान करता है। रजोगुण गतिशीलता लाता है और तमोगुण अज्ञान में डुबो देता है। तुम्हारा परम लक्ष्य सतोगुण को प्रबल करना और अन्य 2 गुणों का क्षय करना होना चाहिए। यह तभी संभव है जब तुम सात्विक आहार ग्रहण करो, सात्विक विचारों को पालो और सात्विक कर्मों में संलग्न रहो। सात्विक जीवन शैली ही तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकती है। तुम्हारे जीवन के 4 पुरुषार्थों में गहन समन्वय आवश्यक है। धर्म से तुम्हें नैतिक आधार मिलता है, अर्थ से भौतिक साधन, काम से सांसारिक सुख और मोक्ष से परम मुक्ति। इन चारों के मध्य संतुलन बनाए रखना ही सफल जीवन का मर्म है। केवल अर्थ या काम के पीछे भागने से तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। अतः इन चारों पुरुषार्थों को समुचित महत्व दो और अपने जीवन को संतुलित बनाओ। तुम्हारे अस्तित्व के 5 कोशों का विकास आवश्यक है। अन्नमय कोश तुम्हारे भौतिक शरीर से संबद्ध है। प्राणमय कोश जीवनी शक्ति से, मनोमय कोश मानसिक स्तर से, विज्ञानमय कोश बौद्धिक पहलू से और आनंदमय कोश आत्मिक आनंद से जुड़ा है। तुम्हारा पूर्ण विकास तभी संभव है जब तुम इन सभी कोशों का समग्र रूप से विकास करो। अतः न केवल शारीरिक अपितु मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास पर समान रूप से ध्यान दो। समग्र विकास ही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन चक्र के 4 आश्रमों का गहरा महत्व है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन, गृहस्थ आश्रम में परिवार पालन, वानप्रस्थ आश्रम में समाज सेवा और संन्यास आश्रम में मोक्ष की खोज निहित है।
इन चारों आश्रमों को उचित रूप से निभाने से ही तुम्हारा जीवन सफल होता है। अतः अपने वर्तमान आश्रम के कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाओ और जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारे जीवन में 16 संस्कारों की महत्ता अद्वितीय है। ये संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक संस्कार का एक विशिष्ट उद्देश्य है जो तुम्हारे जीवन को संयमित और सुसंस्कृत बनाता है। अतः इन संस्कारों का श्रद्धापूर्वक पालन करो। ये संस्कार ही तुम्हें सुसंस्कृत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं और तुम्हारे चरित्र को निखारते हैं। संस्कारों के माध्यम से ही मनुष्य का सच्चा विकास संभव है। तुम्हारे आध्यात्मिक पथ के मार्गदर्शक ग्रंथों का विशेष स्थान है। वेद, उपनिषद, गीता और पुराण तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। इनका नियमित अध्ययन करो। ये ग्रंथ तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएंगे। जितना अधिक तुम इन ग्रंथों का गहन अध्ययन करोगे, उतना ही तुम्हारा आंतरिक ज्ञान विस्तृत होगा और तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा। ये ग्रंथ तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। तुम्हारे साधना पथ में मंत्रों की शक्ति अद्वितीय है। मंत्र वह दिव्य ध्वनि है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ती है। नियमित मंत्र जप करो। यह जप तुम्हारे मन को शांत करेगा और आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और नमः शिवाय जैसे मंत्रों का नियमित जप तुम्हारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। मंत्रों की पवित्र ध्वनि तुम्हारी चेतना को उच्च स्तर पर उठाती है। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में यज्ञ और हवन का विशिष्ट स्थान है। यज्ञ वह पवित्र क्रिया है जो तुम्हारे वातावरण को शुद्ध करती है। नियमित रूप से यज्ञ का आयोजन करो। यह यज्ञ न केवल तुम्हारे बाह्य वातावरण को अपितु तुम्हारे मन और आत्मा को भी पवित्र करेगा। यज्ञ से प्राप्त होने वाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन को कल्याणमय बना देगी। यज्ञ की पवित्र अग्नि में डाली गई आहुति सीधे दिव्य शक्तियों तक पहुंचती है। तुम्हारे आत्मिक विकास में तीर्थ यात्राओं का गहरा महत्व है। तीर्थ वे पावन स्थल है जहां दिव्य ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। तीर्थ यात्राएं करो। ये यात्राएं तुम्हारे मन को शांत करेंगी और आत्मा को प्रकाशित करेंगी। तीर्थों का पवित्र जल तुम्हारे समस्त पापों को धो देगा और तुम्हें नवजीवन प्रदान करेगा। तीर्थ स्थलों की पवित्रता तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर देती है। तुम्हारे साधना मार्ग में व्रत और उपवास का विशेष स्थान है। व्रत तुम्हारे संकल्प को दृढ़ बनाता है और उपवास तुम्हारे शरीर को शुद्ध करता है। नियमित रूप से व्रत और उपवास करो। यह अभ्यास तुम्हें आत्म संयम सिखाएगा और तुम्हारे शरीर तथा मन को स्वस्थ रखेगा। व्रत और उपवास से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। ये तुम्हारी इच्छा शक्ति को अदम्य बना देते हैं। तुम्हारे जीवन में सेवा और दान का अपूर्व महत्व है। सेवा तुम्हें विनम्र बनाती है और दान तुम्हें उदार निष्काम भाव से सेवा करो और श्रद्धा पूर्वक दान दो। यह सेवा और दान ही तुम्हें वास्तविक आनंद प्रदान करेगा। जितना अधिक तुम दोगे, उतना ही अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। सेवा और दान से हृदय का विस्तार होता है। तुम्हारे आध्यात्मिक पथ में गुरु का सर्वोपरि स्थान है। गुरु वह दिव्य मार्गदर्शक है जो तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु की शरण में जाओ। गुरु का आशीर्वाद ही तुम्हें सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकता है। गुरु के बिना तुम भटकते रहोगे। अतः गुरु को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दो। गुरु की कृपा से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तुम्हारे अस्तित्व में ईश्वर का परम महत्व है। ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा आधार है।
ईश्वर को स्मरण करो। ईश्वर की भक्ति ही तुम्हें वास्तविक शांति दे सकती है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। अतः नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करो और उनके प्रति कृतज्ञ बनो। ईश्वर की कृपा से ही सभी साधनाएं सफल होती हैं।